ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये स्नेक चूज किया है, तो आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके दादाजी हो सकते हैं। ठीक है, हियर इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, मतलब आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, जो गया है, ठीक है, वो है। और जब ये पास अवे हुए, जब इनकी डेथ हुई, तब एक्चुअली इनकी स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो देखिए, मतलब ये जब दुनिया छोड़ के जा रहे थे, तब ये कुछ ऐसी स्थिति में थे, एक अच्छे पीसफुल वातावरण में तो जा रहे थे, बट इनके पास में कोई, इनके दिल में कोई गम था। क्योंकि देखिए, ये बोर्ड पे ना स्वॉर्ड्स ले जा रहे ना, तो कोई गम अपने सीने में ना, कोई दर्द लेके गए। ठीक है, और जो ये दर्द जो ये लेके गए हैं, ठीक है, मतलब जब भी पास हुए, तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये परेशान थे। हो सकता है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो सकता है, बट हाँ, ये परेशान थे शायद अपने बेटे से, या कोई इंसान जो शायद बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, और मतलब दिल में ना उनके जो गम था, वो गम कुछ ऐसा था, कोई ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से वो परेशान हुए। ठीक है, उन्हें एंड में, मतलब होता ना दिल में दर्द, किसी ने शायद दुख पहुंचाया, अपने कड़क शब्दों से दुख पहुंचाया, अपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से दुख पहुंचा। बट हाँ, जो वो भी काम जो किया था वो अच्छा नहीं था। यहाँ पे ये डेविल आया ना, तो यस, और ये हो सकता है शायद इनके बेटों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये दुखी है ना। और क्यों दुखी है, ठीक है, मतलब मैंने दुखी वाले जो मैसेजेस थे मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, यहाँ एक्चुअली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनकी डेथ हुई तो वो अकेले थे। ठीक है, अकेले थे, भले ही वो अपने परिवार में सब लोगों के साथ में भी थे, बट वो अकेला फील करते थे। ठीक है, अकेला फील करते थे लिटरली। जब गए ना, तब कंडीशन उनकी हेल्थ, बहुत ज्यादा एज में गए, या बहुत ज्यादा सौरो दुख में गए, मतलब एंड टाइम पे बहुत ही दुखी थे। ठीक है, और अकेले भी थे। और शायद ना एक और चीज है कि वो उनको ना लास्ट टाइम पे शायद वो जो केयर कहते हैं ना, मतलब वो जो देखभाल कहते हैं, शायद वो नहीं मिली, या फिर लास्ट टाइम पे उनकी जो इच्छा थी ना कि उनके आसपास के, उनके परिवार के लोग सारे साथ में हो, तो सारे लोग साथ में नहीं थे। मतलब लास्ट जब उनकी डेथ हुई, तब वो कुछ ऐसी चीज देखना चाहते थे, मतलब इनके परिवार वाले सब साथ में हो और सब मिलजुल के रह रहे हो, कुछ ऐसी पिक्चर वो देख के जाना चाहते थे, बट वो एक्चुअली देख नहीं पाए, और वो अकेले थे, और एक दुख था। ठीक है, दुख तो मैंने आपको एक रीजन तो बता दिया कि कोई ऐसा खराब बिहेवियर शायद उनके बेटों से, या कोई किसी इंसान से। ठीक है, और दूसरा जो उनके दिल में जो दुख है, शायद ना डियर, जब वो गए तब उनकी वाइफ या घर में कोई लेडी अकेली हो गई उनके जाने के बाद। ठीक है, मतलब उन्हें एक्चुअली दिल में था कि मैं जब चला जाऊंगा तो उनकी वाइफ का या उनकी बेटी का क्या होगा। ठीक है, घर में कोई लेडी है जिसका, जो अकेली थी, तो उसका दुख वो दिल में वो लेके गए। ठीक है, जो भी वो गए, और लिटरली पता है क्या है, एक्चुअली उनकी हेल्थ जो थी ना, एंड टाइम पे जो हेल्थ होती ना, वो फिजिकल परेशानी तो हो सकती है, बट वो फिजिकल कम, मेंटल ज्यादा थी। मतलब वो मेंटल परेशानी बहुत टाइम पहले से थी, जो एंड में जाते हुए वो फिजिकल परेशानी के रूप में उभर के आई। ठीक है, तो यस, है ना, हो सकता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम रही हेल्थ वाइज, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, बट यस, एन एजेड ओल्ड मैन। ठीक है, यहाँ ये चीज लग रही है। और अब अगर मैं बात करूं कि वो आपके जो भी पितृ हैं, जो भी एंसेस्टर हैं,
वो अब आपसे मतलब अपने रिलेटिव से, अपने परिजनों से क्या चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी दिख रही है कि लास्ट टाइम पे जब वो गए तो शायद कोई फाइटिंग हुई, कोई झगड़ा हुआ, उस टाइम पे नहीं हुआ बट उससे पहले झगड़ा हुआ, मतलब जब डेथ हुई उससे पहले कुछ इश्यू हुआ, कोई झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से शायद वो अकेले हुए, ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। बहुत जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें रेजोनेट हो, ठीक है, बट हाँ ये सारे रीजन लग रहे हैं कि वो अकेले थे और उनकी शायद हेल्थ भी नहीं ठीक थी और कोई फाइटिंग हुई, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या चाहते हैं, अपने परिजनों से वो क्या चाहते हैं? तो देखिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद ना आपके घर में जो लेडी है, ठीक है, वो मदर भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ, जो भी, ठीक है, देयर इज सम जिनकी उनको बहुत ज्यादा परवाह थी, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा रखा जाए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद ये मदर है, बट बेटी भी हो सकती है, बेटी और जो भी, ठीक है। तो उनकी इच्छा ये है कि इस लेडी को अच्छा रखा जाए, ठीक है, इस लेडी का खूब ख्याल रखा जाए, इसको पैम्पर किया जाए। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ दिख रही है, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जो भी कमाया अपनी लाइफ में, जो भी अर्न किया, ठीक है, वो चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो वो चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का एक अच्छा यूज हो, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने पैसा कमाया वो भले बच्चों के लिए, सबके लिए भी है, बट वो अच्छे कामों में लगे, ठीक है। मतलब एक तो सबसे पहले वो चाहते थे कि कुछ दान हो, ठीक है। आपके परिजन जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे चाहते हैं कि उनका जो पैसा है उनमें से कुछ % दान कर दिया जाए यहाँ पे ना, ठीक है। गरीबों को खाना, गरीबों की हेल्प कर दी जाए। सेकंड चीज, किसी अच्छे काम में लगाया जाए, NGO, चैरिटी और एनीथिंग, जो अच्छे काम होते ना, मतलब जो भी ट्रस्ट होते हैं, जो भी संस्थान होते हैं जिनमें सोशल वर्क होता है, जो अच्छा काम होता है, उनमें उनका पैसा लगाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि उनका पैसा जो है, अगर मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आपका कोई काम खोलने में स्टार्ट किया जाए, मतलब वो चाहते हैं कि अच्छा आपका काम सेटल हो जाए, ठीक है, उसमें वो पैसा लगाना चाहते थे। या फिर अगर आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं है तो ठीक है, पर अगर बच्चे हैं तो वो बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है। ये वो चीज हो सकती है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि उनका इच्छा है कि आप अच्छे से स्टेब्लिश हो जाओ, आपका काम अच्छा से स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। और डियर पता है क्या है, आपके ये जो भी एंसेस्टर है ना, ये बहुत बहुत स्वीट हैं। मतलब मैं आपको क्या बोलूं, ये आपको पल पल गाइड करते हैं, आपको देखते हैं, आसपास आपके रहते भी हैं, ठीक है। और पता है क्या, वो एक्चुअली आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ये देखिए, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे भी है और सक्सेस का कार्ड यहाँ पे भी है। वो चाहते हैं कि आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी में उन्नति पाओ, ठीक है, खुश रहो। यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा सक्सेस, नेम, फेम आपको देना चाहते हैं, प्रसिद्धि देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये अबंडेंस, खूब सारा आपको लग्जरी में देखना चाहते हैं, पैसों वाइज ना अच्छा आपको उन्नति में देखना चाहते हैं। अब आप सोचोगे कि मैडम मेरे तो कोई लग्जरी आई नहीं, मेरे पास तो कोई पैसा आया नहीं, कोई ना सक्सेस मिली। तो डियर फर्स्ट थिंग ये है कि उनकी ये विश है, ठीक है। आप थोड़ा सा पितरों को याद करो, जो भी आपके एंसेस्टर्स है ना, उन्हें पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार थैंक्स, जो दिल से फील होता है ना, थैंक्स वाला चीज होती है कि आपने हमारे लिए इतना किया, वो जो आभार जो होता है व्यक्त करना, वो करो आप, ठीक है। एंड देखिए फिर आपकी ना उन्नति और होगी, क्योंकि वो तो एक्चुअली बहुत ज्यादा काइंड और जेनरस सोल है और वो आपको देने के लिए ही देना ही चाहती है, लिटरली देना चाहती है। और पता है क्या, वो आप जब भी कोई काम करते हो, आप अपनी लाइफ का जो भी काम करते हो, जो भी डिसीजन बनाते हो, जॉब पे जाते हो, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, वो आपको हर पल गाइड करती है। मैंने कहा था ना, हर पल गाइड करती है, लिटरली वो आपको ना ऐसे ना, कभी कभी होता है ना हमारे अंदर की आवाज हमें ना कभी गलत काम करने से रोक लेती है, या हमें अंदर की आवाज कोई गाइड करती है। तो वो जो अंदर की आवाज है ना, वो आपके एंसेस्टर्स की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके एंसेस्टर्स जो है वो मून
चंद्रमा पे रहते हैं और चंद्रमा से आपको देख रहे हैं, यहाँ ये चीज हो सकती है। और एक चीज और है, वो आपको ये कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स कि ये जो लाइफ है आपकी ये टेम्पररी है, इसके बाद एक लाइफ और है, ठीक है। हम 1000 बार आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ना अवेयर रहना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ के अवेयर, हर एक चीज को ना जो बुद्धा जैसे कैसे कॉन्शियस रहते थे ना, अवेयर, हर टाइम पे चिंतन करनी जो चीज होती है ना, वो आपको एड्रेस देते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि वो एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, मतलब उनकी प्राइमरीली इच्छा क्या है, आपसे क्या कहना चाहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, बट उनकी कोई ऐसी इच्छा जो बाकी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है डियर, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो प्लीज उन लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व करो, उन लड़ाई झगड़ों को खत्म करो, क्योंकि जब आप और आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन और एनीबडी, जब आपकी लड़ाई होती है ना तो वो ऊपर रोते हैं, ठीक है, वो ऊपर रोते हैं, उनका दिल रोता है और वो बहुत दुखी होते हैं। तो वो लिटरली आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज ना ही स्ट्रेस लो और ना ही लड़ाई करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको, अच्छा एक चीज और है, मैं ना पहले ब्लेसिंग्स की बात बाद में करूंगी कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, पहले मैं एक चीज आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। जो ये स्नेक वाला ग्रुप है ना, आप लोगों की शायद ना, आप लोगों में से बहुत लोग शायद पेरेंट्स बनना चाहते हो, ठीक है, तो कंसीव करना चाहते हो, मतलब आपकी वाइफ कंसीव करना चाहती है या आप कंसीव करना चाहते हो, और या फिर एक ना लग्जरी वाली लाइफ चाहते हो, कोई भी ऐसी इच्छा हो सकती है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप शायद ना अपने भाई बहनों से, आपके भाई बहनों के बीच में ना इश्यूज बहुत ज्यादा खराब रहते हैं, लिटरली मेंटल वॉर, ठीक है, दिमाग की लड़ाई जो है ना वो चलती रहती है, और आपकी इच्छा है कि अब इस लड़ाई में जस्टिस मिले। ये भी हो सकता है कि आपकी और आपके भाई बहनों की, आपके रिलेटिव्स की शायद प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट केस भी चल सकता है शायद, और वो बहुत टाइम से चल रहा है और आपका उसमें बहुत ज्यादा दिमाग और एनर्जी लग गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है, तो आप ये चीज सेटल करना चाहते हो। दो चीज लग रही है, ठीक है, एक प्रेगनेंसी लग रही है और दूसरी चीज लग रही है रिलेशनशिप खराब होना ड्यू टू सम प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसी चीज, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर इस चीज पे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं सी इतना सुंदर कार्ड आया है, ठीक है, इसका जवाब इससे, मतलब लाइक वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, विद बेबी। अगर आपके अभी तक अगर आप बेबी चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आपका है, दूसरा चाहते हो, एनीथिंग, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कार्ड आया ना, आई वॉज लाइक थ्रिल्ड और वो चाहते हैं आप लोग खुशी खुशी रहो, प्यार से रहो, ठीक है, भाई बहन प्यार, मुझे ये भाई बहन लग रहा है, ठीक है, लव भी हो सकता है बट यहाँ पे मुझे ये भाई बहन लग रहा है। आप लोग खुशी खुशी रहो, अपने दिल से प्यार करो, ठीक है, और समझदारी, वाइज मैन, ठीक है, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ अपनी ना, अपने भाई बहनों के साथ अपना बड़प्पन दिखाओ। और एक चीज और है, ठीक है, अगर आप कुछ शिफ्ट करना चाहते हो, कुछ यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप कोई घर छोड़ने का प्लान कर रहे हो, कोई शिफ्टिंग कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जॉब छोड़ना हो सकता है, ये चीज जॉब छोड़नी भी हो सकती है, और कोई रिलेशनशिप को लेके आपको लगता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो शिफ्ट, अगर क्वेश्चन का आंसर है तो हाँ, आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और जो स्नेक वाला जो ग्रुप है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, सी वो आपके हर पल साथ है डियर, वो मतलब आपको पता ही नहीं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितनी केयर करते हैं, ठीक है। लिटरली वो आपको ना वो आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे ना देखिए, चाइल्ड जो है ना, ये जो बर्ड है, ये इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको फीड कर रही है, ठीक है। आपको लग रहा है आप जॉब पे जाते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, खुद कमा रहे हो, बट यहाँ पे ये चीज है कि डियर, जो ब्लेसिंग्स है ना,
हमें पता ही नहीं होता है हमारा जो काम होता है वो किसकी ब्लेसिंग से चल रहा होता है। तो आपका जो काम है ना वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से चल रहा है, आपको पता ही नहीं है ये चीज। इसको ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड में आओ डियर, ठीक है। अगर नहीं हो, अगर हो तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर किसी टाइप का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्स्पिरेसीज आप रखते हो तो प्लीज मत रखो, ठीक है। चालाकी की कोई जगह नहीं है। जितने ज्यादा सिंपल बनोगे, जितने ज्यादा सिंप्लिसिटी वाली लाइफ, दिल में प्यार, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पता है क्या, विशेस फुलफिल्ड सी हाउ ब्यूटिफुल। वो आपको हर चीज देने को तैयार है, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एनीथिंग, आप कुछ। और एक चीज और कहना चाहती हूँ, अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम में हो तो आप प्लीज अपने एंसेस्टर्स को याद करो। वो आपके आसपास हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। द किंग ऑफ फोर्सेस, लाइक वो खड़े हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ देखिए, ये जो आदमी है ये इस डियर की और वॉल्फ की साथ में खड़ा है, तो ही इज एन स्ट्रांग मैन। जो भी आपके एंसेस्टर हैं दे आर अ स्ट्रांग मैन, ठीक है। स्ट्रांग है और वो आपको प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से केपेबल हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए और क्या मैसेज है, वन लास्ट, अच्छा एक चैनल मैसेज भी है मेरे पास, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। चीजें सारी खुद ही हाथ में लेके सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चीजों को छोड़ दो। आपके सरेंडर, मेरे को यहाँ लग रहा है सरेंडर टू योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे जो इस भी करंट सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में डील कर रहे हो, ओके। और देखते हैं, अच्छा एक और चीज है, मोरालिटी, ठीक है। यहाँ मैंने कहा था ना कि वो चाहते हैं कि आप लोग सही नेक काम करो, नेकी के रास्ते पे चलो, मॉरल प्रिंसिपल्स और अच्छा काम करो ताकि आप भी एक अच्छी पोजीशन पे जा सको, मतलब ना। ओके, अब चैनल मैसेज देखते हैं। माई डियर चिल्ड्रन, आई हैव ऑलवेज बीन विथ यू नो मैटर वॉट द सिचुएशन, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। आई लव यू सो मच एंड मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। बट तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर यू टू हैव ऑल योर विशेस फुलफिल्ड यू नीड टू बी इन पीस एंड हार्मोनी। आप चाहते हो कि आपकी विशेस फुलफिल्ड हो, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो, तो सबसे पहले आपको उस पीस, हार्मनी और लव वाली वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। आई एम कॉन्स्टेंटली प्रेइंग ऑलमाइटी फॉर यू ऑल। वो जो भी आपके एंसेस्टर है ना, वो लिटरली उस एलमाइटी से, उस हायर पावर से आप लोगों के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। आपके काम बन जाए उसके लिए प्रे कर रहे हैं। ऑलवेज डू द गुड डीड्स एंड द यूनिवर्स विल लव यू। हमेशा अच्छा काम करो और फिर यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। इफ यू विल बी हैप्पी देन आई विल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी, ठीक है। आप खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा। स्माइल माई चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड दिस टाइम टू शैल पास। ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा टाइम आएगा एंड द गुड टाइम विल कम। लव यू ऑल, टेक केयर। लव यू ऑल, टेक केयर। सी हाउ ब्यूटिफुल, हाउ लवली, ठीक है। तो आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं आप उन्हें लव कीजिए, उन्हें भी ब्लेस कीजिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए। थैंक यू। सो ये थी स्नेक वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी क्राउड चूज किया है, तो सबसे पहली बात, आपके एंसेस्टर्स और आपके पितृ वो लोग हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा भोले, बहुत दिल से ना काइंड, जेनरस, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो क्लेवर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उनसे जब भी आपने हेल्प मांगी अपनी लाइफ में, या उन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी और मतलब हमेशा सपोर्ट किया, ये लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ में ना बोलना नहीं सीखा, ठीक है।
और आप में से बहुत सारे लोगों के जो एंसेस्टर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम लेडी, ठीक है, वो लेडी वो दादी या नानी और योर मदर वो हो सकती है। और दूसरा जो एंसेस्टर मुझे आपके दिख रहा है, जो मैंने कहा ना जो बहुत भोले, या ये हो सकते हैं। और अगर आप किसी से प्यार करते थे अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो लाइफ में नहीं रहा, ठीक है, मतलब ड्यू टू सम रीजन ही पास्ड अवे, ही और शी पास्ड अवे, तो दैट पर्सन इज योर एंसेस्टर, ठीक है। अगर आप मैरिड थे, अगर बाय चांस मतलब ना लाइक अगर आप मतलब मैं कैसे बोलूं कि आप जिससे प्यार करते थे और वो इंसान नहीं रहा, ठीक है, एज ए लवर, एज ए ट्रू लव आप जिससे प्यार करते थे वो आपके पास अवे, अगर मतलब आपके अगर हस्बैंड नहीं रहे कि 1% लोगों के लिए, ठीक है, तो उनका हो सकता है। बट हाँ, कोई ऐसा इंसान जिसके आप बहुत प्यार में थे, वो इंसान आपका वो आपके एंसेस्टर है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद वो फादर भी हो सकते हैं। बट यस, जो इंसान मुझे यहाँ लग रहा है जो आपके एंसेस्टर है वो आपका सोलमेट लग रहा है, ठीक है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और अ लेडी, ठीक है, लेडी और मदर हो सकती है, दादी नानी, ठीक है। और ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप शायद बेहद प्यार करते थे बचपन में कभी, या वो आपसे बेहद प्यार करता था, ठीक है, मतलब देयर वॉज अ ग्रेट लव, वो आपसे बहुत प्यार करता था, बट समहाउ आप दोनों मिल नहीं पाए, ठीक है, और अब वो कहाँ है आप कहाँ हो पता नहीं। तो उसका जो हायर सेल्फ है, ठीक है, उसके जो हायर सेल्फ, उसके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, मतलब वो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या उनका उस जो आपको बहुत प्यार करता था बचपन में या बहुत पास्ट में, हायर सेल्फ वो आपका स्पिरिट गाइड या वो आपके पितर हो सकते हैं। एंड जो ये आपके एंसेस्टर है, अभी इनकी कंडीशन कैसी है, देखिए, जहां तक मुझे पता है कि हम सब हम जब डेथ हो जाती है, जब हम उस हायर रियल में जाते हैं, तो हम अपनी युवावस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी जैसी भी स्थिति होती है हम एक जवान रूप ले लेते हैं। तो आपके जो भी एंसेस्टर है ना, ही इज वेरी यंग, ठीक है, बहुत यंग लड़के टाइप, ठीक है, यंग टीनेज लड़के टाइप है, और ही इज लाइक बहुत इमोशनल एनर्जी आ रही है यहाँ पे ना, मतलब बहुत ही लविंग और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही डीप केयरिंग वाली एनर्जी आ रही है। और शायद मुझे एक चीज और ये भी लग रही है कि आप में से कुछ लोगों के जो ये एंसेस्टर है, जो सोलमेट है, ये शायद कोई नेक्स्ट बर्थ का प्लान कर रहे हैं, रीबर्थ का भी कोई प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा चीज भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फिश इज देयर ना। सो यस, वो हो सकता है 1% चांसेस है, बट फिर भी एक उनका जो हायर सेल्फ है ना, वो आपका एंसेस्टर है, ठीक है, वो आपके एंसेस्टर्स हैं। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? डियर, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जिनका लव वाला रिलेशनशिप था, ठीक है, दे आर हेल्पिंग यू अगेन एज ए लवर, वो आपके आसपास है और वो आपको एज ए लवर आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक फर्स्ट चीज ये लग रही है कि लाइक आप अभी अपने करियर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप अभी अपने करियर में अच्छी जॉब पे नहीं हो, बट फिर भी यू आर थिंकिंग समथिंग, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सोच रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड, मतलब वो आपको करियर में अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप अर्न करने का, आप जॉब करने का सोच रहे हो, और अगर आप जॉब भी है तो आप कुछ अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का सोच रहे हो, ठीक है, और लाइक वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि लिटरली कि है ना, वो आपको करियर में पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके करियर के लिए ना आगे से आगे वो कदम बढ़ा रहे हैं, और जस्ट वर्क हार्ड, आप अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, आप जो भी आपका करियर से रिलेटेड जो भी चीज है, एग्जाम, पढ़ाई, जॉब, इंटरव्यू, उन सारी चीजों में सक्सेस मिलेगी, ठीक है, दे आर हेल्पिंग यू, ओके, फर्स्ट थिंग ये। और सेकेंड थिंग ये कि डियर, जो भी आपका जो भी इंट्यूशन है, ठीक है, वो आपको कम्युनिकेट जो करते हैं, आपको जो कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू इंट्यूशन करते हैं, ठीक है, थ्रू इंट्यूशन आपको शायद सपने, ड्रीम्स, यस, ड्रीम्स, इंट्यूशन और एनीथिंग लाइक दिस ना, इन सारी चीजों में से वो आपको कम्युनिकेट करते हैं, ओके। और पता है क्या, लिटरली पता है क्या, वो आपको बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, वो
एक होता है ना जो एक अनकंडीशनल लव जो कहते हैं ना, एक पति पत्नी में जो एक अनकंडीशनल लव होता है, जहां पे पति भी पत्नी को सपोर्ट करता है और पत्नी भी पति को सपोर्ट करती है, वैसा वाला लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, आपके एंसेस्टर्स में से आपकी मदर भी दिख रही है, बट यहाँ जो मदर भी आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, आपके करियर में। बट यहाँ जो मेन जो चीज लग रही है ना, वहां वो लग रहा है कि लाइक ना दे आर हेल्पिंग यू। वो आपको अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, बहुत लग्जरी, कंफर्ट, और आपको अपने करियर में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों कार्ड्स लिटरली ये चीज दिखाते हैं कि वो आपके लिए हर सुख, चैन और करियर, मतलब सब चीजें ना वेल अप टू डेट वो चीज चाहते हैं आपके लिए। और एक चीज ये भी आ रही है कि डियर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको एक मैसेज और देना चाहते हैं, जस्ट फाइट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में अभी फंसे हो, ठीक है, जो भी अगर तकलीफ है अगर आपको, ठीक है, आप अपने लिए खड़े रहो। अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं करता, आप अपना सपोर्ट करो, ठीक है। और अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर करियर, या मतलब लाइक ना दे वॉन्ट टू यू टू बी हैप्पी, वो सेलिब्रेट कर, आप वो चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करो, आप खुश रहो, ठीक है। जितना आपने अपनी लाइफ में जितना अचीव किया है, जो भी आपने अब तक अचीव किया है, जस्ट ना सेलिब्रेट दैट, एक्नॉलेज दैट, ठीक है, ट्रस्ट करो, वो आपके साथ हैं। और एक चीज यहाँ पे ना, एक चीज और है कि पता नहीं क्यों मेरे को ना ये कार्ड्स बार बार ये चीज लग रही है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी चीज से तो परेशान हो, ठीक है। ये जो परेशानी है ना, ये परेशानी पता है क्यों परेशानी है, बहुत ज्यादा सहा है आपने। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है, आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में हो, या आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो सिचुएशन है, वहां आप शायद बहुत ज्यादा सह रहे हो और चुप हो। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो जब दूसरी दुनिया में है, वो आपको हर बार कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे ये सिजोफ्रेनिया पे मत जाइए, बट मेरे को यहाँ ये पिक्चर दिख रही है, और जो लिटरली लग रही है कि वो दूसरी दुनिया से आपके पास आते हैं सपने में, और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और ये लोग एक्चुअली ना आप लोगों के एज ए सोलमेट आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और देखिए, और मैं आपको और कार्ड्स दिखाती हूँ। पता है क्या, मैंने जब तीनों जो डेक्स हैं उनमें जब कार्ड शफल किए थे, तो तीनों डेक में से लवर्स वाले कार्ड निकले थे, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, मैं शॉक्ड रह गई, ठीक है। और आप एक चीज नोट करना, देखिए ये कार्ड्स में ना आप इन तीनों कार्ड्स में आप एक चीज नोट कर रहे हो, कॉमन, वाटर वाटर वाटर, सो मच वाटरी एनर्जी, ठीक है। तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि लाइक ना जैसे एक बूंद जो होता है वो एक सी का हिस्सा होता है, वैसे ही आप उनका ना एक सोलमेट, उनका ही हिस्सा हो। मतलब ना लाइक आपको इस लाइफ के बाद उन्हीं के पास जाना है, ठीक है। यहाँ ये चीज लग रही है मुझे ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, है ना, ही इज देयर, ही और शी इज देयर, और वो आपका ना वेट तो मैं क्या बोलूं, बट यस, जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे, जब भी कोई चीज होगी ना, ही विल बी देयर, ही और शी विल बी देयर, सॉरी, है ना। और वो आपको, मैंने कहा ना, वो आपको जब भी देखो, पानी मतलब इमोशंस, साइकिक एनर्जी, ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू तो बताते ही हैं। और कितनी बार ना बटरफ्लाईज, बर्ड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, जहां पे आपको पता ही नहीं पड़ता ये बर्ड कहाँ से आ गई, ठीक है, ईगल और आउल और एनीथिंग, ठीक है। तो वो एक्चुअली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। स्पिरिट्स जो होती है वो कम्युनिकेट करती है हमें थ्रू फ्लाइंग, ठीक है, थ्रू फ्लाइंग बर्ड्स और इन सब से, तो वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली आप लोगों के लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बहुत ही पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, यस, है ना, या गुजर रहे हो या गुजर चुके हो। एक ऐसा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जिसने आपकी जिंदगी जो है वो बदल के रख दी है, ठीक है। आप जहां पहले
आप जहां पहले ना अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, अब आप अपने लिए सोचने लगे हो। इट इज लाइक अ रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ और अवेकनिंग, ठीक है। अवेकनिंग में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अवेकनिंग, हमारी चेतना की अवेकनिंग, ओके। एंड देखिए यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया। सो आई थिंक ना जो भी इंसान आपका एंसेस्टर है, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग शायद से आपके सोलमेट हैं, और वो आपको अभी भी अपना फेथ, अपना डिवोशन, अपना लव, अपना ट्रस्ट पता है कैसे दिखा रहे हैं, आपको हेल्प करके। अभी भी जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ जैसे हेल्प करते हैं ना, वैसे ही वो आपके एंसेस्टर आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सी दैट। एंड वो आपको आपके करियर में ना, आपकी लाइफ को बिल्डअप करने में, अच्छी तरह से बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर आप अभी तक आपकी जॉब नहीं है, या आप हाउसवाइफ हो, या कुछ भी ऐसी चीजें, तो फिर भी आपको ना बार बार आता होगा कि यार मैं काम करूं, मैं काम करूं, मैं जॉब करूं, ठीक है। तो ये चीज दिखाती है कि आपके एंसेस्टर आपको बार बार मैसेज दे रहे हैं, ओके। और अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो तो ये उनकी ब्लेसिंग्स की बदौलत है, ओके। बहुत ही मतलब लाइक ना वो बहुत फास्टली, बहुत मतलब बहुत विग्रेसली आपकी हेल्प कर रहे हैं, मुझे यहाँ ये चीज लग रही है। और पता है क्या, ये जो क्रॉ वाला ग्रुप है, मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप लोग ना अपने जो आपका रिलेशनशिप है ना, पता नहीं क्यों मेरी पाइल में हर बार ना ये वाली चीज बार बार आ जाती है ना, जो लोग रिलेशनशिप में ज्यादा सुखी नहीं होते ना, वो रीडिंग पता नहीं क्यों बार बार आती है, ठीक है। और मुझे लिटरली डर लगता है कि है ना यार, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। बट यहाँ पे ना मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरे को बताना जरूरी है। तो आप लोग शायद अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, यहाँ ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी, मतलब खुश कैसे नहीं हो कि आप जहां हो बिल्कुल वहीं पे हो ना, आपकी ग्रोथ हो रही है या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बंदिशें फील करते हो, ठीक है। आप पे बहुत ज्यादा बंदिशें लगाई जाती है और बिल्कुल कैद वाली जो फीलिंग होती है ना, वो चीज लग रही है, ये चीज हो रही है। तो आपके जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ये क्या चीज आ रही है, आपको लिटरली ना, आप जहां पे हो वहां पे आपके दिमाग में बहुत सारे शायद थॉट चलते हैं, 2 थॉट चलते हैं, और वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि हैव दैट स्ट्रेंथ, अपने अंदर ना वो स्ट्रेंथ लाओ, शक्ति लाओ, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद अपने रिलेशनशिप में या तो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, या सम काइंड ऑफ कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप है। ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप कैसे, ऑब्सेशन, एडिक्शन, अटैचमेंट, इगोइस्टिक बिहेवियर, लड़ाई झगड़े, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। और तो आपके जो भी एंसेस्टर्स है ना, पता है उनका क्या मैसेज है, देखिए उनका मैसेज है कि अब आप बहुत ज्यादा सह चुके हो, बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो। और उनका मैसेज क्या है, देखिए अब आप खुद ही समझ गए होंगे, वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अब मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये टैरो बोल रहा है, ओके। सो ना प्लीज, आई एम सॉरी, आप प्लीज मुझे मत जज कीजिएगा, बट यहाँ जो चीज दिख रही है ना, आई एम जस्ट सेइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, आपकी जो भी सराउंडिंग्स, आपका जो भी रिलेशनशिप हो गया, जो भी फैमिली वाली कोई भी, तो उसमें आप अपने गट्स रखो, आप अपनी बात कहने के लिए गट रखो, आप स्टैंड फर्म रहो। और मतलब मैं क्या बोलता हूँ, आप इस पिक्चर्स को देख के समझ गए होंगे, ठीक है। ये आदमी जा रहा है और ये इस इंसान से दूर जा रहा है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बताती हूँ कि जो क्राउ वालों के एंसेस्टर्स हैं वो क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। देखिए अगेन द बर्ड्स नेस्ट, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था और ये सेकंड पाइल में भी आया था। लाइक लिटरली वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको खाना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि आपके ना, आपके जो भी काम है वो आपको, आपके काम जो बन रहे हैं ना, अगर कोई काम बन भी रहा है तो उनकी उससे बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा ना तो आप उन्हें पुकारो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी यही कार्ड आया, कॉट इन द रूइंस, ठीक है। और इधर भी एक यही कार्ड आया था, मैं आपको बता देती हूँ, गिर गया वो कार्ड, ठीक है। मतलब बार बार वो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि आप जहां हो ना, अपने किसी चीज में फंसे हुए हो। यहाँ पे तो वो लेडी जो है वो एक आदमी के साथ फंसी हुई है और यहाँ पे स्वॉर्ड्स के बीच में फंसी हुई है, ठीक है। तो
कोई परेशानी है जिसमें आप स्टक्ड हो, और वो आपको लिटरली पता है क्या कहना चाह रहे आप जो मेहनत कर रहे हो, आपका भी टाइम आएगा, ठीक है। अभी भले टाइम ऐसा है कि जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, बट देयर विल बी सम टाइम, गुड टाइम इज कमिंग, और आप लोग एक टाइम आएगा जब आप दोनों लोग मिलोगे, ठीक है। देयर इज सम टाइम ऑफ नेक्स्ट बर्थ, या फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि जो ये इंसान है, जो ये एंसेस्टर्स हैं, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको आपकी ट्रू लव तक पहुंचाने में, ठीक है। ट्रू लव तक कैसे पहुंचाने में, मतलब आपका जो आप डिजर्व करते हो, जो इंसान आप डिजर्व करते हो, जो रियल लव आप डिजर्व करते हो, उस रियल लव तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए चैनल मैसेजेस और क्या है। एक ये गाना है, मां ही वे मोहब्बता सचिया वे मंगदा नसीबा कुछ और है, किस्मत दे मारे असी की करी, एक ये गाना है। काश हम दोनों मिल पाते, काश मैं तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया बसा पाता, पर इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ठीक है। और ये चैनल मैसेजेस है, यू हैव बीन सो स्पेशल दैट आई एम विथ यू इवन आफ्टर माई डेथ, आई वॉन्ट यू टू ग्रो एंड ग्लो, वाओ, ड्यू टू सम रीजन वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ टुगेदर, ठीक है। बट दिस इज नॉट द एंड, आई विल मीट यू इन ईच लाइफ नेक्स्ट, ठीक है। Make some special bold efforts for your life, as even my spirit is helping you too. वो आपको हेल्प कर रहे हैं, मैंने कहा ना वो आपको हेल्प कर रहे हैं। There is so much big success waiting for you. एक बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस आपके यहाँ वेट कर रही है। आगे देखो, look ahead, don't take steps back. पीछे मत मुड़ के देखो, आगे बढ़ते जाओ। अपनी एक बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो आपका वेट कर रही है, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 क्राउ वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी काउ चूज किया है, तो डियर आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे इंसान है जो बहुत कम, देखो मुझे तीन चार एंसेस्टर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो फर्स्ट लग रहा है जो बहुत ही कम एज में इस दुनिया से चले गए, ठीक है, यंग एज में गए, ठीक है। वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या एनीबडी, ठीक है, कोई चाहने वाला फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट एंसेस्टर मुझे ये लगे। सेकंड मुझे लगे अ फादर, ठीक है, अ फादर और अ ग्रैंडफादर, ठीक है। और जो थर्ड मुझे लग रहे हैं अ बेबी, ठीक है। अगर आपकी शादी हुई बाय चांस और आपने कभी प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं हो पाया, कोई भी ऐसी कंसीव हुआ और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो दैट बेबी, या फिर आपकी मदर जिन्होंने कभी शायद कुछ कंसीव किया था आपके बाद और वो चाइल्ड आगे नहीं रह पाया, that a small baby is your guardian angel, and a father can be, and a friend, ठीक है। ये थी। और पता है क्या है, जो भी आपके ये पितृ हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, डियर, दे आर इन अ वेरी गुड स्टेट, ये बहुत अच्छी स्टेट में हैं, ठीक है। दे हैव बिकम एंजल्स, ठीक है, ये एंजल्स बन गए, शायद इनके बहुत अच्छे कर्मा रहे, ठीक है, और गॉड ने इन्हें शायद एंजल बनाया। और यू आर ऑल्सो डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मतलब आप लोग ऐसे लोग हो जो अच्छे लोगों के साथ आपका ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, भोले लोग थे, जो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी चले गए ना अपनी इस दुनिया से। कहते हैं ना, जो इंसान बहुत अच्छे होते हैं और वो जल्दी चले जाते हैं, तो ये वैसे इंसान थे। और हाँ, एक कोई ग्रैंडफादर भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी स्टेट में, वेरी गुड, ओके। तो आपको ये कहना चाहते हैं डियर कि अगर आप शादीशुदा हो बाय चांस, ठीक है, तो आप अपने पति, अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि आप और आपके हस्बैंड दोनों सेम नेचर के हो, आप दोनों खुश रहिए, मिलजुल के रहिए, अगर आप शादीशुदा हो तो। और अगर नहीं हो, ठीक है,
तो यहाँ पे ना एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि आप शायद शादी का ना बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे शादी करना चाह रहे हो। तो ना वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप जिस पर्सनालिटी के हो, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उससे मैचिंग वो पर्सनालिटी जो है, ठीक है, वो आपका जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिससे आपकी शादी होनी है या हो गई है, मतलब हो गई है तो बहुत अच्छी चीज है, आप खुश रहो। और अगर होनी है तो देयर इज समवन जो आपकी पर्सनालिटी का आपके लिए बना है और उससे आपकी शादी आप करो, ठीक है। मतलब यहाँ ये चीज है, शादी और प्यार बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जो लोग लव मैरिज में है और मतलब शादी करना चाहते हैं, तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर सकते हो, मतलब आप जिसको पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो तो आप उससे शादी करो, ठीक है। और मतलब परिवार में सब मिलजुल के रहो, सब प्यार से रहो, ये चीज है, ठीक है। सब खुश खुश रहो, मस्त रहो। और एक चीज और ये कहना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स के आप अपनी जॉब के लिए ना, अपने कमाई के लिए, अपने करियर के लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेजीनेस से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट जो कंपटीशन है, जो मेहनत है, जो क्रिएटिविटी, उस पर पूरी जान लगा दो, ठीक है। और पता है क्या, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग शायद अकेले हो। अगर आप शादीशुदा भी हो, ठीक है, तब भी होता है ना, शादीशुदा भी होते तो कितने लोग अकेले होते हैं। बट हाँ, अगर आप फिजिकली भी अकेले हो, मतलब आपका सोलमेट नहीं है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप पे ध्यान दो, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ, ठीक है। इस अलोननेस की वाइब्रेशन से निकल के ना आप इस फ्लावरिंग वाली वाइब्रेशन में आओ, जहां पे आप अकेले सैड हो ना, इससे निकल के आप देखो, अकेले तो दोनों है ना, ये भी है और ये भी है, बट ये अकेले इनकी हालत कैसी है और इनकी हालत कैसी है। तो आपको इस हालत से इस हालत में आना है, खुश मस्त, अपनी सुंदरता पे ध्यान देना है और अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को प्यार करना है खूब अच्छे से ना। मेकअप तो क्या बोलो, बट यस, अपने आप पे केयर, सेल्फ केयर लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पार्टनर, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आए, तो वो ये कहना चाह रहे कि आप इस वाइब्रेशन में आओ और उसके बाद आपको पार्टनर मिलेगा, ठीक है। ये चीज भी है। और अगर आपकी लव लाइफ में कोई है, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो, तो उससे आप शादी कर लो। बट हाँ, शादी करो, खुश रहो, मस्त रहो। और आप में से कुछ लोग शायद अपना मकान बना लो, फैमिली बिजनेस करो, ये चीजें मिलजुल के रहो। बट यहाँ पे बस ये एक मेन मुद्दा दिख रहा है मुझे, शादी, प्यार। आप लोग बहुत सारे लोग जो है वो बहुत टाइम तक शायद अकेले रहे हो, तो वो कहना चाहते हैं कि आप अपने जैसा पार्टनर ढूंढो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपको अच्छा पार्टनर मिले, तो आप अच्छे बनो, तो आपको अपने जैसा पार्टनर मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। और पता है क्या, ये कहना चाह रहे कि आपने बहुत टाइम तक अपनी लाइफ ऐसे ही निकाल दी, बहुत टाइम तक अपनी लाइफ ऐसे ही निकाल दी, कोई शायद बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया या कोई ऐसी चीज नहीं करी। तो अब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि अब आपको डिसीजन लेना ही चाहिए, कि यू हैव दैट कम, ऐसे पॉइंट पे आए हो कि अब आगे आप जितना भी जाओगे ना, कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको अपने लिए कोई पार्टनर या ढूंढ लेना चाहिए या एनीथिंग, ठीक है। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपना पार्टनर ढूंढोगे, जो भी आपकी शादी भी होगी, तो इट विल बी वेरी गुड, अच्छी, मतलब ना यू विल हैप्पी, फ्री। एक शादीशुदा में अगर आप फ्री रहते हो तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती, ठीक है। मतलब फ्री कैसे कि हाँ, आप जैसे हो आप वैसे रह सकते हो, आपका सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है और आप अपने ट्रू सेल्फ में रह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ने बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहन रखी है और एंजल टाइप है, बट ये एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है कि अब आगे का रास्ता नहीं है। तो आगे के रास्ते के लिए ना अपनी लाइफ का आगे का रास्ता बनाओ, ये चीज है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, अगर हायर पढ़ाई करना चाहते हो, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसमें ना मैं एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि है ना, शायद आप लोग ना बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाह रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, शिफ्ट करना चाह रहे हो, या तो ये पढ़ाई से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत टाइम से इच्छा है, 2 इच्छाएं हैं आपकी शायद से ना। ट्विन फ्लेम, मतलब आपको आपका अच्छा पार्टनर मिले और आप ट्रैवल करो,
अपने वर्क में आप प्रोग्रेस करो, ठीक है। तो यही चीज है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स कि पहले आप अपने करियर को एकदम स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। अगर आपका करियर स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप अपने लिए आप अगर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है तो बहुत नहीं है तो आप आंखें खोलो, आसपास देखो। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जो बहुत टाइम पहले मिला, वो मिल सकता है आपको, वो आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। और बस आप अपनी आंखें खोलो, ठीक है। देयर इज सम लविंग एनर्जी जो अपने आसपास है और उसको देखो, उसको पहचानो और वो शायद आपका लव वन है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। वो देख रहे हैं एक्चुअली ना कि आपने बहुत टाइम तक अकेले रहे हो, शायद से फैमिली में भी रहते हैं बट हम अकेले रहते हैं ना, कभी कभी अकेलापन फील करते हैं ना, सब लोग साथ में होते तब भी क्या हो गया। तो ये चीजें अच्छा है ना। इन जो आपके जो काऊ वाले जो लोग हैं, इनके पता है जो एंसेस्टर्स है, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स है, इनकी क्या इच्छा बाकी रह गई एक्चुअली ना। मनी रिलेटेड कोई ऐसा इशू है, मनी रिलेटेड कोई इशू जो जिसमें कोई जस्टिस चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज है मनी रिलेटेड, और सम वुमेन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। मनी रिलेटेड अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है या मनी रिलेटेड कोई वो मनी या प्रॉपर्टी मनी, होम, कोई भी ऐसी चीज, सारी मटेरियलिस्टिक चीज है, ठीक है। उसमें ना अगर कोई केस चल रहा है तो वो कुछ चाहते हैं कि ना, मतलब लाइक दे वांट समथिंग, दे वांट अ जस्टिस। और यार ये भी चाहते हैं कि कुछ लेडी को वो मनी मिले, शायद ये चीज है। वो लेडी कोई भी हो सकती है, ठीक है, बट हाँ देयर इज सम काइंड ऑफ दिस थिंग। वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर जजमेंट हो उनके पुश्तैनी घर में या पैसों पे या कोई भी चीज पे, जो भी प्रॉपर्टी वो छोड़ के गए ना, उन चीजों पे ना पूरा अच्छे से न्याय हो। मतलब वो नहीं चाहते कि उनका पैसा खाया जाए, ठीक है, मतलब अननेसेसरी ना, ऐसे वो नहीं चाहते, ठीक है। और पता है क्या, वो आपको कैसे ब्लेस करते हैं डियर, पता है क्या, आपके जो भी एंसेस्टर्स है ना, दे आर वो बहुत ही हायर रेलम पे पहुंच गए, ठीक है। वो है ना बिल्कुल लोअर रेलम पे नहीं है, वो हायर रेलम पे है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी ईश्वर को मानते हो, आप जिनकी भक्ति करते हो ना, वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे एंसेस्टर्स में वो कोई भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देयर इज समवन जो आपको हेल्प कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो आपके एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत भक्ति करी, उन्होंने बहुत काम किया, तो वो एक्चुअली एंजल बन गए, ये चीज भी हो सकती है। तो पता है वो अब आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको ना छोटा मोटा ब्लेस नहीं कर रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ा ब्लेस कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है सिंपल सा झरना, ठीक है, थोड़ा सा पानी बह रहा है। एक होता है वाटरफॉल, मतलब झरना ही है पर एक हैवी वाटरफॉल। तो हैवी वाटरफॉल का इसका सिंबल क्या होता है, लोग मकान में, घर में कैसे पिक्चर लगाते हैं, वाटरफॉल वाली। क्यों लगाते हैं, अच्छा पैसा आए, अच्छी समृद्धि आए, और समृद्धि, पैसा और ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, प्रॉस्परस लाइफ। क्योंकि आपने काउ चुना ना, तो काउ इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। बच्चे भी हैं, पैसा भी है, गाड़ी घोड़ा मकान भी है, सब लोग खुश भी है, माँ बाप की सेवा भी हो रही है, ऐसी प्रॉस्पेरिटी। तो वो आपको ऐसे ब्लेस कर रहे हैं। और एक्चुअली पता है क्या, मतलब डियर पता है क्या, ये लोग जो आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर रियली अ हाई पावरफुल एनर्जी, आई रियली सल्यूट, ठीक है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो आपको ना, आपको वो पावर दे रहे हैं जो एक्चुअली आप टैप इन कर सकते हो कि आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो शायद आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, मतलब, और दे आर गिविंग यू सम पावर, वो एक पावर दे रहे हैं, ठीक है। एक मटेरियलिस्टिक सारी चीजें तो फुलफिल कर ही रहे हैं, बट जो हायर पावर होता है ना इंसान के पास, कुछ लोगों के पास ऐसे हायर पावर्स होते हैं कि उन्हें आगे का पता हो जाता है, उन्हें चीजें सेंस हो जाती है, बहुत इंट्यूटिवनेस और गलत और राइट में फर्क करना बहुत अच्छे से आ जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना, यूनिवर्स में क्या चल रहा है ना, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना, प्रोसेस करना, वो पावर बहुत बड़ी पावर होती है। तो वो पावर आपको दे रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग, ओके। सो गाइस, ये थी नहीं, ओके, सॉरी, चैनल मैसेज भी आया है, फॉरगॉट दैट, ओके। आई एम इन
पीस एंड हार्मोनी. गॉड इज देयर विथ मी एंड प्रोटेक्टिंग मी. मैं पीस में हूं, हार्मनी में हूं और मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आई एम ब्लेसिंग यू विथ लाइफ फुल ऑफ लव एंड पीस. मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं एक लव और पीस वाली लाइफ भरपूर. देयर इज नो स्कैरसिटी हियर. यहाँ पे कोई कमी नहीं है. इवन आई वॉन्ट यू टू बी फ्लरिश एंड प्रॉस्पर. टेक केयर माई चाइल्ड, लव यू. ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्वीट. मतलब आई जस्ट ओबे. ओबे मतलब मैं प्रणाम करती हूँ, अपना सर झुकाती हूँ इन लोगों के लिए. थैंक यू. ओके, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 काऊ वालों की रीडिंग. आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.